बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दीपकम कक्षा 6 पाठ 3 अहम च त्वम च, जिसका अर्थ है मैं और तुम। इसमें मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष वाले वाक्यों का प्रयोग किया गया है। मम नाम भरत है, मेरा नाम भरत है। अहम छात्र है, मैं छात्र हूँ। मम नाम गणेश है, मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षक है, मैं शिक्षक हूँ। मम नाम गौतम है, मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सक है, मैं डॉक्टर हूँ। मम नाम राघव है, मेरा नाम राघव है। अहम कृषक है, मैं किसान हूँ। अहम अर्थात मैं, कृषक किसान। मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ। मम नाम प्रियंवदा, मेरा नाम प्रियंवदा है। अहम शिक्षिका, मैं एक अध्यापिका हूँ। मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका, मैं महिला डॉक्टर हूँ। मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, मैं महिला सैनिक हूँ। सैनिक है पुरुष सैनिक और सैनिकी महिला सैनिक। बच्चों आगे पुल्लिंग शब्द देखते हैं, जिसमें मध्यम पुरुष के वाक्य आए हुए हैं। जैसे त्वम कह, तुम कौन हो। उत्तम पुरुष में अहम सैनिक है, मैं सैनिक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो, जो कि मध्यम पुरुष का वाक्य है। और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में आवाम सैनिकौ, हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, यूयम अर्थात तुम सब के कौन हो, तुम सब कौन हो। वयम सैनिकः, हम सब सैनिक हैं। त्वम कह, तुम कौन हो। अहम गायक है, मैं गायक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायक, हम दोनों गायक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम गायकः, हम सब गायक हैं। त्वम कह, तुम कौन हो। अहम पत्रकार है, मैं पत्रकार हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पत्रकारौ, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम पत्रकाराः, हम सब पत्रकार हैं। त्वम कह, तुम कौन हो। अहम पाचकः, मैं रसोइया हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचकौ, हम दोनों रसोइये हैं। रसोई अर्थात खाना बनाने वाले। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम पाचकः, हम सब पाचक हैं, रसोइये हैं, खाना बनाने वाले हैं। का स्त्रीलिंग के लिए आया है, जिसका अर्थ है कौन। अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो। वयम गायिकाः, हम सब गायिका हैं। त्वम का, तुम कौन हो। अहम तंत्रज्ञ, मैं इंजीनियर हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों इंजीनियर हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो। वयम तंत्रज्ञः, हम सब तंत्रज्ञः इंजीनियर हैं। त्वम का, तुम कौन हो। अहम नर्तकी, मैं नृत्यांगना हूँ, मैं नर्तकी हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम नर्तक्यौ, हम दोनों नृत्य करने वाली हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो। वयम नर्तक्यः, हम सब नृत्य करने वाली हैं, नर्तकी हैं। त्वम का, तुम कौन हो। अहम पाचिका, मैं खाना बनाने वाली महिला हूँ, पाचिका हूँ।
युवाम के तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचिके हम दोनों महिला रसोइये हैं। यूयम कहा तुम सब कौन हो। वयम पाची कहा हम सब महिला रसोइये हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर पाच कह ये पुरुष रसोइये के लिए आता है और ये पाची कहा जो शब्द आया है उसका अर्थ है महिला रसोइया। त्वम चित्रकारः असि तुम चित्रकार असि अर्थात हो। युवाम चित्रकारो स्तः युवाम अर्थात तुम दोनों, चित्रकारो दो चित्रकार, स्तः माने दो हो, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकारः स्तः यूयम अर्थात तुम सब, चित्रकारः सभी चित्रकार, स्तः बहुवचन में जिसका अर्थ है सभी हो, तुम सब चित्रकार हो। इसी तरह से उत्तम पुरुष के वाक्य अहम आरक्षकः अस्मि मैं सिपाही हूँ। अहम मैं आरक्षकः सिपाही रक्षा करने वाला, प्रहरी अस्मि अर्थात हूँ उत्तम पुरुष एक वचन। आवाम आरक्षकौ स्वः हम दोनों प्रहरी हैं। आवाम हम दोनों, आरक्षकौ सैनिक अथवा प्रहरी, स्वः दो हैं हम दोनों प्रहरी हैं, हम दोनों सैनिक हैं। वयम आरक्षकाः समः हम सब सैनिक हैं। वयम हम सब, आरक्षकाः सभी सैनिक, समः हैं, वयम समः हम सब हैं। त्वम गायिका असि मध्यम पुरुष का यह वाक्य है। त्वम अर्थात तुम, गायिका असि हो गायिका गाने वाली, असि अर्थात हो तुम गायिका हो। युवाम गायिके स्तः तुम दोनों गायिका हो, स्तः अर्थात दो हो। यूयम गायिकाः स्थ यूयम तुम सब, गायिकाः बहुवचन में अनेक गायिका, स्थ मने हो, तुम सब गायिका हो। अहम चिकित्सिका अस्मि अहम अर्थात मैं, चिकित्सिका डॉक्टर, कैसे डॉक्टर, महिला डॉक्टर, मैं महिला डॉक्टर हूँ। आवाम हम दोनों, चिकित्सके दो चिकित्सक, दो महिला चिकित्सक, स्वः हैं हम दो महिला चिकित्सक हैं। वयम हम सब, चिकित्सिकाः सभी महिला डॉक्टर, समः बहुवचन जिसका अर्थ है हैं, हम सभी महिला डॉक्टर हैं। मकारस्य अनुस्वारस्य च लेखन नियम मकार और अनुस्वार के लेखन नियम बताए हैं कि कहाँ पर मैं हलंत आएगा और कहाँ पर अनुस्वार आएगा। देखिए बहुत ज़रूरी है, आपकी पुस्तक में यह अनेक बार आएंगे तो इसका नियम हम समझ लेते हैं। व्यंजन वर्णात् पूर्वम पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीय। अगर मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वह अनुस्वार में बदल जाता है। अगर मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो व्यंजन से पहले अगर मकार का प्रयोग होता है तो वह अनुस्वार, यह बिंदी आ जाएगी। और अगर मकार के बाद कोई स्वर है जैसे अस्ति, मकार के बाद अगर कोई स्वर है तो यह मकार अनुनासिक में बदल जाता है। अनुनासिक अर्थात पूरा मैं लिखकर इस पर हलंत लगा दिया जाता है, यह अनुनासिक में बदल जाता है। यह इसका नियम है। आगे शब्दार्थ हैं। वयम शब्दार्थान जानी में है। आइए शब्दार्थ जान लेते हैं, ये आपको याद करने हैं। मम मेरा या मेरी, नाम अर्थात अभिधानम नाम, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब हम लोग, त्वम तुम एक के लिए एक वचन में, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब लोग,
अस्ति है, एक है। स्तः दो हैं, द्विवचन में संति, बहुवचन में अनेक हैं। सैनिक है, सैनिक। तंत्रज्ञ है, संगणक के ज्ञाता, कंप्यूटर के ज्ञाता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके लिए तंत्रज्ञ शब्द आया है। पत्रकार है, पत्रकार। नर्तकी, नृत्यकी, नृत्यांगना, फीमेल डांसर। चित्रकार है, चित्रकार। आरक्षक है, पुलिसमैन, आरक्षक, सिपाही, सैनिक। चिकित्सकः वैद्य, फीमेल डॉक्टर। छात्र है, छात्र, स्टूडेंट। लेखक है, लेखक, राइटर, मेल राइटर, और फीमेल राइटर के लिए लेखिका शब्द का प्रयोग होता है। क्रीडक है, खिलाड़ी। गायक है, गायक। चालक है, चालक, ड्राइवर। छात्रा, गर्ल स्टूडेंट। द्रविणम अर्थात धन, वेल्थ। तो आइए अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। ऊंचा बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे, ऊंचा पढ़ेंगे, और अवगच्छन्तु अर्थात समझेंगे। त्वम माता, त्वम पिता, त्वम बंधु, त्वम सखा, त्वम विद्या, त्वम द्रविणम, देवदेव, त्वम एव मम सर्वम। अब इस श्लोक को पूर्ण रूप से हम देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। अर्थात त्वम एव माता, तुम ही मेरी माता हो। पिता त्वमेव, तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे बंधु हो, भाई हो। सखा अर्थात मित्र, तुम ही मेरे मित्र हो। त्वम एव, तुम ही। त्वमेव विद्या, तुम ही मेरी विद्या हो। द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरे धन हो। द्रविणम अर्थात धन। त्वमेव सर्वम मम देवदेव, तुम ही मेरे देवताओं के देवता, सबसे बड़े देवता हो। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा धन हो, और तुम ही मेरे सबसे बड़े देवता हो। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुगुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। रिक्त स्थान भरने हैं। यह मंजूषा दी गई है। इस मंजूषा को उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों में भरना है। इसके लिए आपको धातु शब्द रूप याद होने चाहिए। कर्ता और क्रिया का पता होना चाहिए कि कौन सा कर्ता है, किस क्रिया के साथ कौन सा कर्ता होता है, किस क्रिया के लिए कौन सा कर्ता निश्चित है। उत्तम पुरुष के लिए मैं का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष के लिए तू का प्रयोग होता है, और प्रथम पुरुष के लिए मैं और तू को छोड़कर बाकी सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। हे बाल, त्वम छात्र है असि। तो असि मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, क्रिया है, इसके लिए त्वम का प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर क देख लेते हैं। डैश शिक्षकौ स्वः, यहाँ पर आवाम आएगा। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का क्रिया है, इसके लिए आवाम का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम। मंचे डैश नर्तक्य है स्थ। स्थ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, इसके लिए मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम का प्रयोग होता है, अतः इसका कर्ता यूयम होगा। ग है अत्र डैश अस्मि। अस्मि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम होगा। घ सभायाम डैश गायिके स्तः।
तो स्थ है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता युवाम होगा। विद्यालय डैश समय, समय है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, इसके लिए कर्ता भी उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम का प्रयोग होगा। विद्यालय डैश चिकित्सका असि, असि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसके लिए त्वम जो कि मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसका प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखने हैं। जैसे अहम शिक्षकः अस्मि, आवाम शिक्षकौ स्वः, वयम शिक्षकाः स्मः। इसी प्रकार से अहम तंत्रज्ञः अस्मि, आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, वयम तंत्रज्ञः स्मः। उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अहम नर्तकः अस्मि, आवाम नर्तकौ स्वः, वयम नर्तकाः स्मः। अहम चालकः अस्मि, आवाम चालकौ स्वः, वयम चालकाः स्मः। अहम आरक्षिका अस्मि, आवाम आरक्षिके स्वः, वयम आरक्षिकाः स्मः। स्त्रीलिंग शब्द हैं। अहम छात्रा अस्मि, आवाम छात्रे स्वः, वयम छात्राः स्मः। अहम गायिका अस्मि, आवाम गायिके स्वः, वयम गायिकाः स्मः। अहम अनुवैद्या अस्मि, आवाम अनुवैद्ये स्वः, वयम अनुवैद्याः स्मः। यह मध्यम पुरुष के वाक्य आ गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। त्वम चिकित्सकः असि, युवाम चिकित्सकौ स्थः, यूयम चिकित्सका स्थ। इसी तरह से त्वम लेखकः असि, युवाम लेखकौ स्थः, यूयम लेखकाः स्थ। त्वम सैनिकः असि, युवाम सैनिकौ स्थः, यूयम सैनिकाः स्थ। त्वम क्रीडकः असि, युवाम क्रीडकौ स्थः, यूयम क्रीडकाः स्थ। त्वम क्रीडका असि, युवाम क्रीडके स्थः, यूयम क्रीडकाः स्थ। त्वम अधिवक्त्री असि, अधिवक्त्री अर्थात वकील, महिला वकील, युवाम अधिवक्त्रे स्थः, यूयम अधिवक्त्राः स्थ। त्वम छात्रः असि, युवाम छात्रे स्थः, यूयम छात्राः स्थ। त्वम धाविका असि, युवाम धाविके स्थः, यूयम धाविकाः स्थ। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, वाक्य में प्रयोग करना है। यह हमने कर दिया है, आप इनको ध्यान से देखेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार इन वाक्यों का प्रयोग कर देंगे। इनको ध्यान से देखकर भर देंगे। आप वीडियो को पॉज कर दें और बड़े ही ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में यह वाक्य फिल कर लें, भर लें। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। उदाहरणानुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण करना है, उदाहरण दे दिया गया है उसके अनुसार। जैसे त्वम चिकित्सकः, कः चिकित्सकः, त्वम कः अर्थात तुम डॉक्टर हो, कौन डॉक्टर है, और त्वम कः तुम कौन हो। इसी प्रकार से त्वम तंत्रज्ञ है, तुम इंजीनियर हो। तो यहाँ पे कह चिकित्सक था, यहाँ पर कह तंत्रज्ञ है। कह तंत्रज्ञ है, कौन इंजीनियर है, तुम कह तुम कौन हो। तो यहाँ भी तुम कह। युवाम बालकौ, यह मध्यम पुरुष द्विवचन का यह वाक्य आया है, तो इसके लिए
कौ बालकौ द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में। युवाम कौ, यूयम छात्राः मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम छात्राः। तो के छात्राः, के स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन का है। यूयम के। अहम न्यायाधीशः, कः न्यायाधीश है, अहम कः, न्यायाधीश कौन है, मैं कौन हूँ। आवाम गायिके, के गायिके, आवाम के। वयम शिक्षिकाः, का शिक्षिकाः, वयम काः। इस प्रकार से हमने प्रश्न निर्माण कर दिए हैं। योग्यता विस्तार, भवान अथवा भवती। भवान पुल्लिंग में आता है पुरुष के लिए और भवती का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है आपके लिए। देखिए, भवान, भवन्त्यौ, भवन्तः, अर्थात आप पुल्लिंग में, आप दोनों और आप सब, ये पुल्लिंग हैं, यह पुल्लिंग शब्द हैं। इसमें एक वचन में भवान, द्विवचन में भवन्तौ और बहुवचन में भवन्तः शब्द बनेगा। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ और भवत्यः, यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग एक वचन के लिए भवती, द्विवचन के लिए भवत्यौ और बहुवचन के लिए भवत्यः। इस प्रकार से आप इनका प्रयोग करेंगे। एतेषां प्रयोगः प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। इनका प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ होता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि मैं उत्तम पुरुष के लिए आता है, मैं, हम दोनों, हम सब, यह उत्तम पुरुष के लिए आता है। इनका कर्ता निश्चित है, उत्तम पुरुष का कर्ता निश्चित है। ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे। उत्तम पुरुष का कर्ता निश्चित है। उत्तम पुरुष हमेशा मैं के लिए आता है। मैं, हम दोनों, हम सब, अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। मध्यम पुरुष का कर्ता भी निश्चित है, जो त्वम, युवाम, यूयम, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए मध्यम पुरुष का कर्ता भी निश्चित है, जिसके लिए त्वम, युवाम और यूयम का प्रयोग किया जाता है। त्वम तू एक, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। जबकि प्रथम पुरुष मैं और तू को छोड़कर अन्य कोई भी कर्ता अगर आता है तो उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। एक सरल सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि मैं उत्तम, स्वयं उत्तम रखो, मैं उत्तम, तू मध्यम, कि मैं तो उत्तम हूं और तू मध्यम है और बाकी सब प्रथम। आप इसको याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तम, उत्तम पुरुष के लिए मैं होता है, तू मध्यम, मध्यम पुरुष के लिए तू का प्रयोग किया जाता है, इसका कर्ता तू होता है, और बाकी मैं और तू को छोड़कर अन्य सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में भवान अथवा भवती। भवान आप पुल्लिंग में, भवती आप स्त्रीलिंग में। अस्ति माने हो। भवन्तौ अर्थात आप पुल्लिंग में और भवत्यौ यह स्त्रीलिंग में, आप दोनों। भवन्तौ पुल्लिंग में आप दोनों और भवत्यौ स्त्रीलिंग में आप दोनों। स्तः हो। भवन्तः पुल्लिंग बहुवचन में आप सब, और भवत्यः यह स्त्रीलिंग बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। सन्ति बहुवचन में हैं, आप सब हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता निश्चित होता है, जो तू के लिए आता है तो त्वम असि तुम हो, युवाम तुम दोनों, स्थः हो, यूयम तुम सब, स्थ हो। उत्तम पुरुष का कर्ता निश्चित होता है, जो मैं के लिए आता है, अहम अस्मि मैं हूँ, आवाम स्वः हम दोनों हैं, वयम समः हम सब हैं। अब एक गीत गा लेते हैं हम। गीतम अहम पठामि अर्थात मैं पढ़ता हूँ। आइए इसको गा लेते हैं। अहम पठामि संस्कृतम
अहं वदामि संस्कृतम् अहं लिखामि संस्कृतं सदैव सुन्दराक्षरम् अहं स्मरामि मातरम् अहं भजामि मातरम् अहं नमामि मातरम् सदैव भक्तिपूर्वकम् सदैव भक्तिपूर्वकम्। इस गीत का गायन करेंगे। आगे परियोजना कार्य दिया गया है। अस्मद और युष्मद शब्द रूप आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, पुस्तक में भी लिखने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं और आप इनको याद करेंगे। इनको याद करने के बाद ही आप संस्कृत अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। हमने इसको भर दिया है, आप भी भर देंगे। एक बार बोल लेते हैं। प्रथमा अहम आवाम वयम, द्वितीया माम आवाम अस्मान, तृतीया विभक्ति मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम आवयोः अस्माकं, सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु। इसी प्रकार से युष्मद शब्द अहम, अस्मद अर्थात मैं, युष्मद अर्थात तू। तो त्वम युवाम यूयम प्रथमा, तवाम युवाम युष्मान द्वितीया, तव्या युवाभ्याम युष्माभि तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्याम चतुर्थी, तवत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, तव्य युवयोः युष्मासु सप्तमी। आप इनको पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे, बार बार लिखकर इनका अभ्यास करेंगे। तो यह हमारा पाठ समाप्त होता है। ऐसे ही और भी पाठ के सरलार्थ जानने के लिए और संस्कृत सीखने के लिए जुड़े रहें हमसे। आपके सुझाव और सलाह आमंत्रित हैं। धन्यवाद। नमस्कार।